तो 20 को सवाल मचाई बवाल में स्वागत करता नहीं आप लोगन का। तो चली देर नहीं करके है और ये शुरू करके है। पहला बोनस सवाल, हु वॉज द लीडर ऑफ बरही सत्याग्रह इन बिहार। बिहार में बरहिया टाल देखिए सत्याग्रह के नेता कौन थे। तो पहला तो बोनस सवाल है, तो देखिए मुश्किल होते हुए भी आपको इसका उत्तर मिल गया। इसका उत्तर है बी करयानंद शर्मा। ठीक है, याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। बिहार से रिलेटेड कुछ भी होगा वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट की कैटेगरी में चला जाएगा। ठीक है, ऑप्शन देखिए, मुंगेर जिले के बरहिया टाल में 1937 से 39 के दौरान बकास्त भूमि यानी जमींदारों द्वारा कब्जा की गई भूमि की वापसी के लिए यह आंदोलन चला था। करयानंद शर्मा के नेतृत्व में किसानों ने अपनी जमीन पर अधिकार के लिए बड़ा संघर्ष किया था। चलिए अगला प्रश्न दिमाग लगाने वाला, इन विच ईयर वॉज द पटना यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड। जिसने इसने रटा होगा उसको आएगा। देखिए बताइए, 1912, 1916, 1917 या फिर 1920। तो पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका उत्तर है सी 1917। पटना विश्वविद्यालय बिहार का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1917 को हुई थी। यह उस समय उत्तर भारत के सबसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में से एक था। अगला प्रश्न, हु फाउंडेड द डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन देखिए, दादा भाई नौरोजी, जी के गोखले, बीजी तिलक या फिर एमजी रानाडे। इसका उत्तर है सी बीजी तिलक। 1884 में बाल गंगाधर तिलक, जीजी आगरकर और एमबी नामजोशी ने पुणे में इसकी स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की। इसका उद्देश्य भारतीयों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना था। प्रसिद्ध फर्ग्यूसन कॉलेज इसी सोसाइटी द्वारा चलाया जाता है। अगला प्रश्न, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ 1922 गया सेशन ऑफ आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। कुछ सवाल इतिहास के बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि चंपारण सत्याग्रह के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि गया सेशन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि कुंवर सिंह के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन, जो 1857 का रिवॉल्ट हुआ उसके बारे में, जो कुंवर सिंह के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि चाहे लाख बार पूछा गया हो एग्ज़ाम में आज तक, वो इस बार भी पूछेंगे ही पूछेंगे। ठीक है, तो अभी इसके बारे में जान लीजिए कि प्रेसिडेंट कौन था 1922 के बिहार यानी और बिहार में गया कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका ऑप्शन देखिए, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, महात्मा गांधी या फिर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका उत्तर है बी चित्तरंजन दास। बिहार में आयोजित यह दूसरा कांग्रेस अधिवेशन था। इसी अधिवेशन में परिषदों में प्रवेश को लेकर मतभेद हुआ, जिसके कारण CR दास और मोतीलाल नेहरू ने अलग होकर स्वराज पार्टी बनाई थी। अगला प्रश्न, विच दिल्ली सुल्तान शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। किस दिल्ली सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? ऑप्शन देखिए, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर फिरोज शाह तुगलक। इसका उत्तर है सी मोहम्मद बिन तुगलक। तो देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने 1327 में साम्राज्य के केंद्र में होने के कारण देवगिरी दौलताबाद को राजधानी बनाया। हालांकि यह योजना विफल रही और उसे वापस दिल्ली लौटना पड़ा, जिससे उसे भारी जनहानि हुई। अगला प्रश्न, हु वॉज द फाउंडर ऑफ अनुशीलन समिति इन पटना। पटना में अनुशीलन समिति की शाखा के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन देखिए, सचिंद्रनाथ सान्याल, बंकिम चंद्र मित्र, भूपेंद्र नाथ दत्त या फिर फणींद्रनाथ घोष। इसको मैंने 2 से 3 बार कराया है क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिए, कभी भी पूछेगा इसका उत्तर रट लेना है कि इसका उत्तर सचिदानंद सान्याल ही होगा। सचिंद्रनाथ सान्याल, माफ़ कीजिएगा, ये ना रट लेना है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, पूछा ही जाता है। तो 1913 में सचिंद्रनाथ सान्याल ने पटना में क्रांतिकारी गतिविधियों के विस्तार के लिए अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की थी। बंकिम चंद्र मित्र ने इस संगठन को आगे बढ़ाने में उनकी काफ़ी मदद की थी। अगला प्रश्न, हु इज़ नोन एज द
फ्रंटियर गांधी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बीपीएससी का फेवरेट सवाल है ये। तो सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद, या फिर खान अब्दुल गफ़ार खान, शेख अब्दुल्ला, या फिर लियाकत अली खान। इसका उत्तर है बी, खान अब्दुल गफ़ार खान। बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया है। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत एनडब्ल्यूएफपी के नेता गफ़ार खान ने खुदाई खिदमतगार और लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था। आई थिंक टीआरई 1 में ही ये सवाल पूछा गया था कि लाल शर्ट आंदोलन के लिए कौन जाना जाता है, या फिर खुदाई खिदमतगार के लिए कौन जाना जाता है। इन सब का उत्तर यही एक होगा, खान अब्दुल गफ़ार खान। वे गांधी जी के अहिंसक सिद्धांतों के पक्के अनुयायी थे, इसलिए उन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। तो ये चीज़ अब आपको याद हो, अब आप लोग गलती नहीं करेंगे कि खान अब्दुल गफ़ार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। अगला प्रश्न, हु बिल्ट द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क? कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन देखिए, राजराज वन, नरसिम्हा देव प्रथम, अनंत वर्मन, या फिर धर्मपाल। तो इसका उत्तर है बी, नरसिम्हा देव प्रथम। तो 13वीं शताब्दी में पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने उड़ीसा के कोणार्क में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इसे ब्लैक पगोड़ा भी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो अभी पूछा जाएगा ब्लैक पगोड़ा के नाम से क्या जाना जाता है, तो आप लोग को क्या है? सूर्य मंदिर, या फिर कौन सा सूर्य मंदिर? कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो अगला प्रश्न, इन विच ईयर वॉज द बिहार उड़ीसा सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए 1905, 1911, 1912, 1936, ये तीनों साल, ये 2 साल प्लस 2000 जो साल था, ये तीनों साल बिहार विभाजन के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसका उत्तर है सी, 1912। तो 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में घोषणा के बाद 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा को मिलाकर एक नया प्रांत बनाया गया। इसी याद में 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। तो बिहार के एग्ज़ाम में अगर आपको बिहार दिवस की जानकारी नहीं है तो इससे बड़ी भूल आप लोग कर नहीं रहे हैं। देखिए, तो याद रखना है 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है आपको समझ में आ गया, सारी इंपॉर्टेंट डेट्स आपको समझ में आ गई। तो चलिए अगला प्रश्न, हु वॉज द लीडर ऑफ द हुंडा और पाइका रिबेलियन? पाइका विद्रोह के नेता कौन थे? ऑप्शन देखिए, बख्शी जगबंधु, सिद्धू कान्हू, बिरसा मुंडा, या फिर तिरुत सिंह। इसका उत्तर है ए, बख्शी जगबंधु। याद रखना है कि पाइका विद्रोह के नेता बख्शी जगबंधु थे। 1817 में उड़ीसा में पाइका पारंपरिक सैनिक जाति ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह किया था। बख्शी जगबंधु विद्याधर इसके प्रमुख नेता थे और हाल ही में इसे भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम के रूप में मान्यता देने की मांग की गई थी। ये प्रश्न इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आज से 2 से 3 साल पहले यूपीएससी ने इसके बारे में पूछा है। अब हर स्टेट के एग्ज़ाम में ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और हॉट टॉपिक है। अगला प्रश्न, विच वायसराय ऑफ इंडिया वॉज असैसिनेटेड इन द अंडमान आइलैंड्स? भारत के किस वायसराय की अंडमान द्वीप समूह में हत्या कर दी गई थी? बहुत अच्छा सवाल है, पूछेगा तो सब लोग को नहीं आएगा, पर क्योंकि आप हमारे वीडियोस देखते आ रहे हैं इसलिए आपको आएगा। तो ऑप्शन है लॉर्ड लॉरेंस, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, या फिर लॉर्ड रिपन। इसका उत्तर बी, लॉर्ड मेयो है। 1872 में शेर अली अफरीदी नामक एक अफगान कैदी ने सेल्यूलर जेल अंडमान के दौरे के दौरान लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी थी। मेयो एकमात्र वायसराय हैं जिनकी हत्या उनके कार्यकाल के दौरान हुई है। अब लग रहा है कि ये इम्पॉर्टेंट है, तो ऐसे एक वायसराय बताइए आप जिनकी हत्या उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी। इस प्रश्न का उत्तर अब आपको आएगा कि वो लॉर्ड मेयो ही थे। और कहाँ हुए, किसने किया, ये सब पता चल गया आपको। तो अगला प्रश्न, हु फाउंडेड द अभिनव भारत सीक्रेट सोसाइटी? अभिनव भारत नामक गुप्त संस्था की स्थापना किसने की थी? इसका ऑप्शन देखिए, पुलिन बिहारी दास, वीडी सावरकर, भगत सिंह, या बरिंद्र घोष। इसका उत्तर है बी, वीडी सावरकर। तो अभिनव भारत गुप्त संस्था की स्थापना वीडी सावरकर ने की थी। 1899 में मित्र मेला के नाम से शुरू हुई यह संस्था 1904 में अभिनव भारत बन गई।
वीडी सावरकर और उनके भाई गणेश सावरकर ने इसे क्रांतिकारियों को संगठित करने के लिए बनाया था। अगला प्रश्न, हु रोट द सफ़रनामा या फिर रहला। रहला से हो सकता है आपको अब समझ में आ जाए, सफ़रनामा मुझे आइडिया नहीं। तो ऑप्शन देखिए कि इब्न बतूता, अल बरूनी, मार्को पोलो या फिर निकोलो कॉन्टी। सफ़रनामा रहला किसने लिखा था? इसका उत्तर है ए, इब्न बतूता। याद रखना है, रहला इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जा चुका है। जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवाल है ना, वो इम्पॉर्टेंट है। देखिए, कोई भी जो एग्ज़ाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उड़ा के कहीं से भी सवाल नहीं आते हैं। कुछ गिने चुने सवाल हैं जो हर एग्ज़ाम पूछता है। आप जितने प्रीवियस ईयर बनाएंगे आपको उतना ही आसान होगा पेपर देना। तो देखिए, मोरक्को का यात्री इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। उसकी पुस्तक रहला में तत्कालीन भारत की डाक व्यवस्था और सामाजिक जीवन का बहुत सजीव वर्णन मिलता है। देखिए, अगला प्रश्न, हु वॉज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। आई थिंक ये वापस रिपीट हो गया है तो इसको छोड़ देते हैं, पर इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है ए, ऋषभदेव। तो चलिए अगला प्रश्न, एट विच प्लेस वॉज द बिहार प्रोविंशियल किसान सभा फॉर्म्ड इन 1929। 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस स्थान पर हुआ था? ऑप्शन, पटना, सोनपुर, बिहटा या फिर गया। तो इसका उत्तर है बी, सोनपुर। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने सोनपुर मेले के दौरान इस सभा की स्थापना की थी। श्री कृष्ण सिंह इसके पहले सचिव बने थे और इस संगठन ने किसानों के अधिकारों के लिए बिहार में बड़ी क्रांति की थी। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। आई थिंक जब इससे पहले भी स्वामी सदानंद सरस्वती की बात की गई थी तो यही सारी जानकारी दी गई थी। तो वापस से आपने पढ़ी तो इससे अच्छा रिवीजन हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न, और आपको ये समझ आया कि कैसे हर क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेट करते हैं। अगला प्रश्न, हु वॉज द लीडर ऑफ द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। आत्मसम्मान आंदोलन के नेता कौन थे? बताइए। ज्योतिबा फुले, ईवी रामस्वामी पेरियार, बी आर अम्बेडकर या फिर सी एन अन्नादुरई। इसका उत्तर है बी, ईवी रामस्वामी पेरियार। 1925 में तमिलनाडु में पेरियार ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य पिछड़ी जातियों को सामाजिक समानता दिलाना और ब्राह्मणवादी वर्चस्व को चुनौती देना था। अगला प्रश्न, हु रोट तुगलकनामा। तुगलकनामा किसने लिखा था? ऑप्शन, अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी, इब्न बतूता या फिर अबुल फजल। इसका उत्तर है ए, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को तोताए हिंद कहा जाता है। तुगलकनामा उनकी अंतिम ऐतिहासिक कविता थी जिसमें गयासुद्दीन तुगलक के शासन और विजयों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, विच इंडस साइट इज़ फेमस फॉर वाटर मैनेजमेंट। सिंधु घाटी का कौन सा स्थल जल प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन, हड़प्पा, धोलावीरा, लोथल या फिर कालीबंगन। इसका उत्तर है बी, धोलावीरा। तो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित धौलावीरा से उन्नत जल संचयन प्रणाली रेजर्वॉयर्स के साक्ष्य मिले हैं। ये शहर 3 हिस्सों में बटा हुआ था और यहाँ से दुनिया का सबसे पुराना साइन बोर्ड भी मिलता है। अब इम्पॉर्टेंट हो गया ये प्रश्न ऐसी जानकारियों के साथ। तो देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, हु वॉज द फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? इसका ऑप्शन, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड कैनिंग। बहुत आसान प्रश्न है, ये नहीं आया तो कुछ नहीं आया। तो इसका उत्तर है बी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बेंटिक ने ही सती प्रथा को समाप्त करने में राजा राम मोहन रॉय की मदद की थी। चलिए अगला और आखिरी प्रश्न, हु लेड द भागलपुर रिवॉल्ट इन 1784। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1784 के भागलपुर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन देखिए, तिलका मांझी, सिद्धू कान्हू, बिरसा मुंडा या फिर जात्रा भगत। तो इसका उत्तर है ए, तिलका मांझी। बहुत रट लेना है इसको, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तिलका मांझी ने पहाड़िया जनजाति के साथ मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ छापामार युद्ध लड़ा था। उन्होंने कलेक्टर क्लीवलैंड की तीर मारकर हत्या कर दी थी। वे बिहार के पहले महान आदिवासी क्रांतिकारी माने जाते हैं। तो यही के साथ पढ़त जाएं, लड़त जाएं और बढ़त जाएं। जय बिहार।